तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो अहद कदीम के अंबिया अकबर की लिखी किताबों में से एक है। हम इस किताब के 8वें बाब पर हैं और 15वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। आज की किस्त में दानियल की रोया की तफसीर के हवाले से और भी ज्यादा तफसीलात को देखेंगे और उनमें से कुछ बातों पर हमने गुज़िश्ता किस्त में भी बातचीत की थी कि रोया का ताल्लुक दूसरी मुमलिकत से है, मादी और फारस की मुमलिकत, और तीसरी मुमलिकत से जो यूनान की मुमलिकत है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम इस नबूती किताब के खजानों से सैर होते जा रहे हैं और हम 8वें बाब की 15वीं आयत पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम इस रोया की तफसीर देखेंगे जो दानियल ने बाब के पहले हिस्से में देखी। 15वीं आयत से, फिर यूं हुआ कि जब मैं दानियल ने ये रोया देखी और उसकी ताबीर की फिक्र में था, तो क्या देखता हूँ कि मेरे सामने कोई इंसान सूरत खड़ा है, और मैंने ओलाई में से आदमी की आवाज़ सुनी जिसने बुलंद आवाज़ से कहा कि ए जब्राइल, इस शख्स को इस रोया के मानी समझा दे। चुनाचा वो जहाँ मैं खड़ा था नज़दीक आया, और उसके आने से मैं डर गया और मुंह के बल गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, ए आदमजाद, समझ ले कि ये रोया आखिरी ज़माने की बाबत है। इस वाक़े की वजाहत कीजिएगा। और दानियल के रद्द अमल की कि उसने समझने के लिए क्या दरख्वास्त की और क्या जवाब आया। दानियल ने रोया देखी और हम ये जानते हैं कि ये रोया 4 में से 2 सल्तनतों के बारे में है जो गैर कौमों के दौर में हुकूमत करेंगी। ये 2 सल्तनतें दूसरी और तीसरी सल्तनत है। पहली मादी और फारस की सल्तनत है, और इसके बाद सिकंदर आजम की सल्तनत है। और वो बकरा नहायत बुजुर्ग हुआ, और जब वो नहायत जोरावर हुआ तो उसका बड़ा सींग टूट गया। हमने ये गुज़िश्ता किस्त में जाना, लेकिन हमने छोटे सींग पर गौर किया, और तब हमने जाना कि छोटा सींग तारीख में इंतिखुस एपिफेनस है। उसने क्या किया? लिखा है वो बढ़कर अजराम फलक तक पहुंचा और उसने अजराम फलक के सितारों को जमीन पर गिरा दिया, बल्कि उसने अजराम के फरमा रवा तक अपने आप को बुलंद किया, और उसने दायमी कुर्बानी को छीन लिया और उसका मकदस ढा दिया। उसने दायमी कुर्बानी को छीन लिया और उसका मकदस ढा दिया। और दर हकीकत इसीलिए दानियल दायमी सुख्ती कुर्बानी के लिए फिक्रमंद है, जिसे मनसूख कर दिया गया। और जैसे किसी भी दीनदार ने अपने दौर में सोचा, बिल्कुल वैसे ही सोचा जब कौम बाबल की असीरी से लौटकर आएगी, और जब खौरस फारसी ने हैकल की तामीर का फरमान जारी किया, और जब इबादत का आगाज हुआ तो कोई आया जिसने आकर कुर्बानी ही को मनसूख कर दिया। इसलिए तब मैंने कदूसी को कलाम करते सुना, और दूसरे कदूसी से जो कलाम करता था पूछा, दायमी कुर्बानी और वीरान करने वाली खताकारी जिसमें मकदस और अजराम फलक पामाल होते हैं, कब तक रहेगी? सब परेशान होंगे। दायमी कुर्बानी मनसूख हो गई और मकरू चीज हैकल में है। और ये सब तारीख में हुआ, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इंतिखुस एपिफेनस के दौर में। और मुस्तकबिल में ऐसा फिर होगा, जिसे हम दानियल की किताब के 9वें बाब में देखेंगे, जब वो हैवान और झूठा नबी कुर्बानी के जबिये और दायमी कुर्बानी को होने से रोकेंगे। ये माजी में हुआ और ये मुस्तकबिल में दोबारा होगा। इस बात से दानियल परेशान और उदास हुआ, जिसे हम अगली आयत में देखेंगे। वो सही तौर पर कुछ समझ ना पाया। अगर हम इस वाक़े से सबक हासिल करना चाहें तो वो क्या होगा? मेरा मतलब है कि जब नबूकदनेस्सर ने ख्वाब देखा तो उसने अपने हकीमों से उसकी ताबीर करने को कहा, लेकिन वो ना कर सके। सो दानियल आया, लेकिन यहाँ जब दानियल ने रोया देखी वो उसे समझ ना सका। वो खुदा के पास गया और खुदा ने उसे फौरन जवाब दिया। हम इससे क्या सीखते हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, दानियल उसके पास गया जो रोया देखने वाला है, जिसकी रोया है, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उस तक जाने वाली राह उसने हमारे लिए खोल रखी है। वो ना हमसे छुपता है, ना हमसे कता ताल्लुक होता है, बल्कि जब हम उसे पुकारते हैं वो सुनता है। ये शानदार है, क्योंकि मसीहत हमें तालीम देती है कि खुदा हमारे करीब है और हमसे मोहब्बत रखता है। हम किसी और मजहब में ये बात नहीं देखते कि खुदा मोहब्बत है, सिवाय मसीहत के जो ऐलान करती है कि खुदा मोहब्बत है। वो बाप है। जब कोई छोटा बच्चा परेशान होता है तो वो खुद ब खुद अपने बाप के पास भागेगा, और कोई भी उसे ये नहीं सिखाता। जब उसे कोई मसला होता है तो वो बाप के पास
जाता है और दानियल ने यही किया। दानियल खुदा के पास गया और उसे जवाब मिला जैसा कि हम यहाँ पढ़ते हैं। यकीनन जो पुकारने वाला है उसने खुदा के हुक्म से पुकारा और कहा कि ऐ जब्राइल उस शख्स को उस रोया के मानी समझा दे। भाई यूसुफ ये बाब जब्राइल के हवाले से भी बताता है जो 17वीं आयत में आया कि चुनाचा जहां मैं खड़ा था नजदीक आया और उसके आने से मैं डर गया और मुंह के बल गिरा, पर उसने मुझसे कहा ऐ आदमजाद समझ ले कि ये रोया आखिरी जमाने की बाबत है। और जब वो मुझसे बातें कर रहा था मैं गहरी नींद में मुंह के बल जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसने मुझे पकड़कर सीधा खड़ा किया और कहा देख मैं तुझे समझाऊंगा कि कहर के आखिर में क्या होगा, क्योंकि ये अमर आखिरी मुकर्ररा वक्त की बाबत है। जो मेंढा तूने देखा उसके दोनों सींग मादी और फारस के बादशाह हैं, और वो जसीम बकरा यूनान का बादशाह है, और उसकी आंखों के दरमियान का बड़ा सींग पहला बादशाह है। और उसके टूट जाने के बाद उसकी जगह जो 4 और निकले वो 4 सल्तनतें हैं जो उसकी कौम में कायम होंगी, लेकिन उनका इक़्तिदार उसका सा ना होगा। और उनकी सल्तनत के आखिरी अयाम में जब खताकार लोग हद तक पहुंच जाएंगे तो एक रो और रिम शनास बादशाह होगा। ये बड़ा जबरदस्त होगा, लेकिन अपनी कुवत से नहीं, और अजीब तरह से बर्बाद करेगा और बरूमंद होगा और काम करेगा और जोरावरों और मुकद्दस लोगों को हलाक करेगा, और अपनी चितराई से ऐसे काम करेगा कि उसकी फितरत के मंसूबे उसके हाथ खूब अंजाम पाएंगे, और दिल में बड़ा घुमंड करेगा और सुलह के वक्त में बहुतेरों को हलाक करेगा। वो बादशाहों के बादशाह से भी मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा होगा, लेकिन बेहाथ हिलाए ही शिकस्त खाएगा। और यह सुबह और शाम की रोया बयान हुई यकीनी है, लेकिन तू इस रोया को बुलंद रख, क्योंकि इसका इलाका बहुत दूर के अयाम से है। और मुझ दानियल को गश आया और मैं चंद रोज तक बीमार पड़ा रहा। फिर मैं उठा और बादशाह का कारोबार करने लगा, और मैं रोया से परेशान था, लेकिन उसको कोई ना समझा। ये बात काबिल गौर है कि हम इस पर भी कुछ तवक्कुफ करें। जी पहली बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा वो ये है कि ये आखिरी दिनों की बातें हैं। 17वीं आयत को देखें तो समझ लें कि ये रोया आखिरी जमाने की है जी। और 19वीं आयत में लिखा है क्योंकि ये उम्र आखिरी मुकर्ररा वक्त की बाबत है। ये उम्र आखिरी मुकर्ररा वक्त की बाबत है। और फिर 23वीं आयत में लिखा है कि उनकी सल्तनत के आखिरी आयाम में। 26वीं आयत क्योंकि उसका इलाका बहुत दूर के आयाम से है, वो दोहराता है ये आखिरी जमाने में होगा। 12वें बाब में भी यही बात है, और जब हम इस पर पहुंचते हैं तो इसमें लिखा है 4थी आयत में, लेकिन तू ऐ दानियल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी जमाने तक मोहर लगा दे, बहुतेरे इसकी तफ्तीश व तहकीक करेंगे और दानिश अफजू होंगी। लेकिन दानियल इन बातों को ना समझा, क्योंकि इन बातों के पूरा होने में वक्त था। इल्हाम अभी पूरा ना हुआ था, और अभी मत्ती 24 और 25 अबवाब ना थे, तब मुकाशफा ना लिखी गई थी, और इल्हाम के बहुत से हिस्से मौजूद ना थे। आज हम आखिरी जमाने में जी रहे हैं, और वो सब कुछ जो लिखा गया, ये बातें आखिरी जमाने वालों के लिए नसीहत के लिए लिखी गईं। दानियल एक नबी था जिसको ये तमाम मुकाशवात मिले थे, और उसने उन्हें ना समझा। और 12वें बाब की 8वीं आयत को देखें, ये इस किताब का आखिर है, ये इस नबूवत का आखिर है। तब मैंने कहा ऐ मेरे खुदा उनका अंजाम क्या होगा। उसने कहा ऐ दानियल तू अपनी राह ले, क्योंकि ये बातें आखिरी वक्त तक बंदोसर बामुहर रहेंगी। सो मैं कहूँगा कि ये बातें दरअसल आखिरी जमाने के लिए हैं, और आखिरी जमाने तक क्या कुछ होगा बहुतेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे। और हम आखिरी जमाने में रहते हैं और बहुतेरे इस पर तफ्तीश और तहकीक करेंगे, यानी कि वो बाइबल को पढ़ेंगे, खास करके दानियल की नबूवत को, और दानिश अफजू होंगी। हम खुदा का शुक्र करते हैं, बहुत सी बातें जो दानियल ना समझ पाया, हम खुदा के फजल से और उस रूह से जो हम में है इस बात को समझते हैं। मुकाशफा मुकम्मल हो चुका है, हम इसको समझकर दूसरों को समझा सकते हैं। भाई यूसुफ 23वीं आयत में लिखा है, और उनकी सल्तनत के आखिरी आयाम में जब खताकार लोग हद तक पहुंच जाएंगे तो एक रौ और रमशनास बादशाह होगा। यहाँ बादशाह के हवाले से बात है। वो बादशाह कौन है और उसकी फितरत के मुतालिक क्या कहा गया? हमने पहले इस किताब में छोटे सिंह के हवाले से पढ़ा जो कि इंतिखुस अपीफेनिस है, और यहाँ बात शुमाल के बादशाह की हो रही है और छोटे सिंह की जो कि मुस्तकबिल में जाहिर होगा। उसके मुतालिक यहाँ लिखा है, और उनकी सल्तनत के आखिरी आयाम में जब खताकार लोग हद तक पहुंचेंगे तो एक शानास बादशाह होगा,
اور میں کہنا چاہوں گا کہ شمال کے بادشاہ کے بابل میں کم سے کم 4 نام ہیں۔ ہمیں ان کے متعلق بتائیے۔ جی، پہلا نام شاہ شمال ہے جو یہاں اس باب میں بھی آیا اور ہم اس کے متعلق دانیل کے 11ویں باب میں پڑھیں گے۔ شاہ جنوب اس پر حملہ کرے گا اور شاہ شمال گرد باد کی مانند اس پر آگے چڑھائے بڑھنے گا۔ سے پہلے شاہ جمال اور شاہ جنوب جغرافیائی طور پر کس کا شمال اور کس کا جنوب؟ ملک اسرائیل کا، گویا ملک اسرائیل نبوت کا مرکز ہے۔ میں کہوں گا کہ جو اس کے شمال میں ہے وہ شاہ شمال ہے اور جو اس کے جنوب میں ہے وہ شاہ جنوب ہے، کیونکہ نبوتی طور پر وہ مرکز ہے۔ میں یسایہ کی زبان میں کہوں گا صحیح۔ رویا کا مرکز دراصل یروشلم کا علاقہ ہے۔ لیکن تاریخی طور پر شاہ شمال شام اور شاہ جنوب مصر تھا۔ صحیح جی۔ پہلا نام شاہ شمال ہے اور وہ اسوری بھی کہلاتا ہے، اور ہم خاص طور پر یہ نام یسایہ کی کتاب کے 28ویں باب میں بھی دیکھتے ہیں۔ میں اس کو پڑھنا چاہوں گا، اس کا مطالعہ شاندار ہے۔ پس اے ٹھٹھا کرنے والوں جو یروشلم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ یہ اسرائیلی پارلیمان کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے عہد باندھا اور پاتال سے پیما کر لیا ہے۔ موت اور پاتال کس جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ حیوان پر، کیونکہ وہ مستقبل میں صرف اور صرف حیوان پر تکیہ کریں حیوان گے۔ مغربی رہنما۔ یہ مغربی رہنماؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے متعلق ہم اس نبوت کے 9ویں باب میں پڑھتے ہیں اور جس کے متعلق ہم نے پہلے 9ویں باب میں بھی پڑھا۔ انہوں نے حیوان کے ساتھ عہد باندھا جسے یہاں موت اور پاتال کہا گیا ہے۔ اے بے وقوف لوگو، یہ کیا کیا کہ تم نے قیامت اور مسیح۔ زندگی یعنی کہ مسیح کو تو رد کرتے ہو اور موت اور پاتال کے ساتھ عہد و پیما کرتے ہو۔ تو تم موت کے ساتھ عہد اور پاتال کے ساتھ پیما کیوں باندھتے ہو؟ جب سزا کا سیلاب آئے گا جو کہ شمال کا بادشاہ ہے تو ہم تک نہیں پہنچے گا۔ پھر خدا 18ویں آیت میں جواب دیتا ہے، تمہارا عہد جو موت کے ساتھ ہوا منسوخ ہو جائے گا اور تمہارا پیما جو پاتال سے ہوا قائم نہ رہے گا، اور جب سزا کا سیلاب آئے گا تو تم کو پامال کرے گا۔ ابھی مزید باقی ہے اور گزرتے وقت تم کو بہا لے جائے گا۔ اس کے بعد بھی صبح و شام روز آئے گا، بلکہ اس کا چرچا سننا بھی خوفناک ہوگا۔ وہ سزا کا سیلاب۔ جی ہاں، بالکل، وہ ان پر چڑھ آئے گا اور ان پر سے صحیح۔ گزرے گا، کیونکہ انہوں نے مسیح کو رد کیا ہے، انہوں نے قیامت اور زندگی کو رد کیا ہے اور موت اور پاتال کے ساتھ عہد و پیما باندھا ہے جو کہ حیوان کی طرف جی۔ اشارہ کرتا ہے۔ ہم شاہ شمال کے متعلق جاننا چاہتے ہیں اور یہ کہ وہ مستقبل میں کس قسم کی جنگ کرے گا اور خدا ان کس طور پر اسے ہلاک کرے گا۔ جی بھائی یوسف۔ جی، میں کہوں گا کہ باب کے پہلے حصے کے چھوٹے سینگ اور دوسرے حصے کے درمیان کوئی تعلق ہے۔ پہلے باب کے پہلے حصے میں چھوٹے سینگ کا کوئی مسئلہ تھا اور وہ یہودیوں سے نفرت کرتا تھا اور اسے عبادت سے نفرت تھی اور وہ ہیکل کی عبادت کو منسوخ کر دینا چاہتا تھا کہ شاہ شمال جو کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد آئے گا اس کا برتاؤ بھی ایسا ہوگا۔ اسی لیے یہاں لکھا ہے کہ ایک روح رمز شناس بادشاہ ہوگا۔ یہ زبردست ہوگا لیکن اپنی قوت سے نہیں، کیونکہ اسے ایک بڑی قوت مدد دے گی۔ اور میں کہوں گا کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے اشارے دراصل ملک مصر کے شمال کے اس گروہ میں دیکھے جا رہے ہیں جن کا رہنما روس ہے، اور وہ گروہ ہے جو جنوب کی طرف ہے۔ اور پھر وہ بتاتا ہے کہ شمال کا بادشاہ کیا کرے گا۔ وہ عجیب طریقے سے برباد کرے گا اور برومند ہوگا اور کام کرے گا اور زور آور اور مقدس لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ وہ اس قوم سے اور ہیکل سے نفرت کرتا ہے، اس لیے لکھا ہے کہ وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی۔ وہ کون ہوگا جو ملک کو اجاڑ ڈالے گا؟ شاہ شمال، اور یہ اس کا 5واں نام ہے۔ وہ اسوری، شاہ شمال، سزا کا سیلاب اور اجاڑنے والا اور چھوٹا سنگ کہلاتا ہے۔ لہٰذا نبوت میں اس کے 5 نام ہیں، اور جب ہم نبوت کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ان کے متعلق جاننا بہت فائدہ مند ہے، اور ہمیں معلوم ہوگا کہ سزا کے سیلاب سے مراد شاہ شمال ہے، اسوری کون ہے اور چھوٹا سنگ کون ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے بتایا کہ اس کی قوم سے اور ان کی عبادت سے دشمنی ہوگی۔ صحیح۔ لیکن ہم اس کی تصدیق بھی کرنا چاہتے ہیں کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد اور ہیکل کی تعمیر اور عبادت پھر شروع ہونے کے بعد خداوند اس عبادت کو رد کرے گا، کیونکہ لوگ ہیکل کی تعمیر کرنے کے باوجود بے اعتقادی میں جائیں گے۔
सो उस वक्त जो कुछ वो करेंगे या हैकल में गुजरानेंगे, खुदावंद उसे कबूल ना वो करेगा। तब तक मकबूल ना ठहरेंगे जब तक वो ये ना कहेंगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। जब वो जाहिर होगा तो जमीन की सब कौमें मातम करेंगी और ये जानते हुए यकीनी तौबा करेंगी कि जिसे उन्होंने मसलूब किया वो सच्चा मसीहा था, और इतराफ करेंगे कि उनके बाप दादा गलत थे। सो हमने जाना कि शुमाल का बादशाह कौन है, और वो कौम से दुश्मनी करेगा और उनसे झगड़ेगा और सजा का सैलाब बनकर उन्हें रोंदेगा, लेकिन खुदावंद उसे कैसे मनाएगा? 50वीं आयत में लिखा है कि और अपनी चतुराई से ऐसे काम करेगा कि उसकी फितरत के मंसूबे उसके हाथ में खूब अंजाम पाएंगे, और दिल में बड़ा घुमंड करेगा और सुलह के वक्त बहुतेरों को हलाक करेगा, जैसा इंतिखुस एपीफेनिस ने किया और हमने बात की। वो बादशाहों के बादशाह से भी मुकाबला करने को उठ खड़ा होगा। बादशाहों का बादशाह कौन है? मसीह। वो उसके खिलाफ उठ खड़ा होगा, लेकिन बेहाथ ही हिलाए मुमलिकत खाएगा, यानी कि वो इंसानी मुदाखलत के बगैर ही तोड़ा जाएगा, जिसका मतलब है कि कोई मुल्क उस पर फतहमंद या गालिब ना होगा, बल्कि उस पर इलाही अदालत होगी। जब हम यसाया 31 को देखते हैं तो असूरी और बादशाह के मुतल्लिक पता चलता है। बादशाह झूठे नबी की तरफ इशारा करता है जो हैवान जमीन से उठेगा। ये बात इसराइल के उस रहनुमा की तरफ इशारा करती है जो उस वक्त खुदा की हैकल में बैठेगा और कहेगा कि वो खुदा है और इबादत का तालिब होगा, और उसे जिंदा ही आग की झील में डाला जाएगा, और असूरी को भी जिंदा ही आग की झील में डाला जाएगा। सो वो किसी इंसानी हाथ से नहीं, उस पत्थर के वसीले बिल्कुल। से कुचला जाएगा, वो खुदा जिसे है। किसी इंसानी हाथ ने नहीं काटा, और जो दानियल दूसरे बाब में है, जबकि वो अपनी बादशाही को कायम करने आएगा। बिल्कुल। सो इस शख्स और मसीह के दरमियान जो बादशाहों का बादशाह है, एक जाती मुकाबला होगा। ये उस बादशाह यानी शाह शुमाल का इनाम होगा। बेहाथ हिलाए ही शिकस्त खाएगा, और यह सुबह और शाम की रोया बयान हुई यकीनी है। मैं इन अल्फाज के मुतालिक जानना चाहूंगा, यकीनी है। बाइबल मुकद्दस की तहारीर यकीनी है और नबूतें हकीकी हैं। जो कुछ इसमें से हुआ वो यकीनी है, जो पूरा होगा वो यकीनी है। इस खूबी के हवाले से मजीद बताइए। मिसाल के तौर पर 10वें बाब की आखिरी आयत में लिखा है, लेकिन जो कुछ सच्चाई की किताब में लिखा है तुझे बताता हूँ। सो ये किताब सच्चाई की किताब है, और जो कुछ दानियल ने कहा सच है। और यूहन्ना के 17वें बाब में मसीह ने पूरी बाइबल के मुतल्लिक कहा कि जब वो बाप से दुआ कर रहा था, उन्हें सच्चाई के वसीले से तलाश कर। खुदा का कलाम सच्चाई है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे यहाँ कोई झूठ या फरेब या तोड़ी मरोड़ी कहावतें नहीं हैं, बल्कि हमारे पास वो कलाम है जो सच्चा है। सो हम पूरे यकीन के साथ उस पर अपनी जिंदगियां तामीर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह हम चट्टान पर घर बनाते हैं। तेरा कलाम सच्चाई है। आइए मेहमानों से एक और सवाल जाने। मेरा एक सवाल 27वीं आयत से है, उसके आखिरी हिस्से से। और मैं रोया से परेशान था, लेकिन उसको कोई ना समझा। दानियल क्यों ना समझ सका? हालांकि जब्राइल उसे समझाने को आया और आखिर में भी वो उसे समझ ना पाया। आप इस आयत में क्या देखते हैं भाई यूसुफ? पुराने अहद नामे वालों में जिनके पास बहुत कम इल्म था, और हम में जिनमें खुदा का रूह सकूनत करता है, मैं कहूँगा कि बहुत फ़र्क है। यानी हम जो नए अहद नामे वाले हैं। मिसाल के तौर पर पतरस रसूल कहता है कि हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा और वाज़ेह हो गया है, क्योंकि जो हमने सुना हमने देखा। मेरा मतलब मसीह की बादशाही नबूवतों के अंदर महज अल्फाज में थी, लेकिन पतरस ने अपनी आंखों से उस पहाड़ पर खुदा की बादशाही को देखा। और मैं कहूँगा कि हम आज ऐसे ग्रोह देखते हैं। हम शाह शुमाल और शाह जनूब को देखते हैं, हम रूस, चीन, अमेरिका को देखते हैं, हम मगरिब को देखते हैं। और ज़रा तसव्वुर करें कि ये वाज़ेह होती जा रही है खुदा के उस रूह के साथ जो हम में बसा हुआ है। मुकाशफा की तकमील के साथ हम पर मेहरबानी हुई है कि हम समझते हैं, और दानियल के वसीले से, जो कि एक अजीम शख्स था जो ना समझा, और मुझ दानियल को गश आया और मैं चंद रोज तक बीमार पड़ा रहा। फिर मैं उठा और उसने हार ना मानी, बल्कि फिर मैं उठा और बादशाह का कारोबार करने लगा, और मैं रोया से परेशान था, लेकिन उसको कोई ना समझा। इसका मतलब है कि वो बादशाह के कारोबार में अपने हाथ से काम कर रहा था, और वो तब भी उसी रोया के मुतल्लिक सोच रहा था जो उसने देखी, और पुराने अहदनामे के अंबिया ने किस तरह तहकीकी के मसीह का रूह जो उनमें था किस तरफ इशारा करता था। वो तहकीक करते थे ताकि आज हम भी इन बातों को इसी तरह जानने के तालिब हों जैसे कि पुराने अहदनामे के तमाम अंबिया थे। और आखिर में मैं कहूँगा कि
ہمیں بھی اس پر تحقیق کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ صحیح، حالانکہ وہ اسے 7ویں باب کے آخر تک سمجھ نہ سکا، اس نے اس بات کو دل میں رکھا، وہ ہمیشہ خدا کی باتوں میں فکر میں رہتا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ بہت ہی گہری معلومات تھیں، کاش خداوند کے سب لوگ اس نبوتی کلام کو تھامے رہیں۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ جیسا کہ آج ہم نے دانیل کی رویا کی تفسیر پر کافی وقت صرف کیا، ہم جانتے ہیں کہ یہ حصہ تاریخ میں گزرا ہے اور مستقبل میں بھی پورا ہوگا۔ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد تحریر میں اس کے مستقبل میں پورا ہونے کے کیا نشان ہیں، یہ بتائیے۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے یہ رویا آخری زمانہ کی ہے۔ 19ویں آیت ہے کہ یہ اس آخری مقررہ وقت کی بات ہے۔ 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کا علاقہ بہت دور کے ایام سے ہے۔ 12ویں باب کی 4تھی آیت ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، جی صحیح۔ جیسا کہ ہم نے چھوٹے سینگ کے حوالے سے وضاحت سنی، وہ کون سا تاریخی شخص ہے جس کی طرف یہ اشارہ مسیح کی آمد سے قبل کیا گیا، اور کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد مستقبل میں یہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ تاریخی طور پر وہ انتیوخس ایپیفانس ہے۔ نبوتی طور پر شاہ شمال ہے، جو ملک اسرائیل کے شمال سے آئے گا۔ بائبل میں اس کے 5 نام ہے: شاہ شمال اور اسوری، سزا کا سیلاب اور چھوٹا سینگ اور اجاڑنے والا۔ صحیح جی بھائی یوسف، بالکل ٹھیک ہے۔ صحیح۔ میرا ایک اور اہم سوال ہے جو بائبل مقدس کے لفظی الہام کی حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے۔ 25ویں آیت میں سینگ کی بربادی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کے بادشاہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن ہاتھ ہلائے ہی شکست کھائے گا۔ جس طور پر اس سینگ کو توڑا گیا، اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ قوموں میں سے کوئی بھی اسے شکست دینے کے لائق نہ ہوگا، یہ وقت خداوند ہی کرے گا۔ خداوند جسے کہا گیا کہ وہ پتھر ہے جو ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا، وہ اس پر گرے گا اور اسے کچل دے گا۔ صحیح، وہ بنا کسی انسانی ہاتھ کے توڑا جائے گا، یعنی کسی انسانی مداخلت کے بنا، بلکہ خود مسیح یہ کرے گا جو پتھر کسی انسان کے ہاتھ لگائے بنا کاٹا گیا۔ وہ ایک بڑا پہاڑ بنے گا اور اس سینگ کو شکست دے گا۔ صحیح جی بھائی یوسف، جی ٹھیک ہے۔ آپ سب کا شکریہ بھائی یوسف، آپ خدا کا کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آج کی قسط میں جانا کہ زمین پر ہونے والے جھگڑے میں ایک انسان جیت سکتا ہے اور بتیروں سے بڑا بن سکتا ہے، یا مسیح کا مقابلہ کرنے کی کوشش یا اس سے دشمنی کر سکتا ہے، اور یہ چھوٹا سینگ بالکل ایسا ہی تھا، وہ مسیح سے دشمنی رکھنے والا تھا، اور مستقبل میں یہ چھوٹا سینگ جو شمال کے بادشاہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، خدا کے لوگوں سے دشمنی کرے گا، یہاں تک کہ مسیح کی ذات کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ بہرحال آخر میں فتح مسیح کی ہی ہوگی، جو بادشاہوں کا بادشاہ اور منصف ہے۔ وہی ہے جو شمال کے بادشاہ کو توڑے گا۔ شمال کے بادشاہ کے حوالے سے لکھا ہے وہ توڑ ڈالا جائے گا، لیکن وہ بے ہاتھ ہلائے ہی شکست کھائے گا۔ قوموں میں سے کوئی بھی اسے کچھ کرنے کے قابل نہ ہوں گی، بلکہ صرف ایک ہی ہے جو کر سکتا ہے، اور وہ مسیح بادشاہ ہے، جو ایک دن کسی انسانی ہاتھ کے بنا ہی کاٹا گیا۔ وہ اپنی پہلی آمد میں کسی انسانی مداخلت کے بنا آیا۔ وہ کنواری سے پیدا ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب وہ اپنے بلند ترین جلال میں ہے، اور جلد یہ پتھر آئے گا اور بادشاہوں کو شکست دے کر اپنی سلطنت کو قائم کرے گا، جو خوشحال 1000 سالہ بادشاہی ہوگی۔ ناظرین، ہم بائبل کی عظمت کے آگے جھکتے ہیں، اس کے الفاظ اور اس کی نبوتوں کے اور بائبل کے خداوند کے آگے، اور امید ہے کہ آپ بھی اس احترام اور قد میں میرے ساتھ شریک ہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔